बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जनरल साइंस क्लास 8 पीटीबी का सिलेबस इंग्लिश मीडियम जनरल साइंस क्लास 8, इसका चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन, इसकी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट अगली वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो यकीनन हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज के हवाले से होगी। तो यकीनन ये जो वीडियोस आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं, तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स दें और साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो हमारा लास्ट टॉपिक है 2.3 बेसिस ऑफ हेरिडिटी, विरासत की बुनियादें या मौरूसियत की बुनियादें। और ये 2.3 टॉपिक है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। बुनियादी, जिस्मानी और अमली अकाई मौरूसियत की या विरासत की, इसको जीन कहते हैं। यानी जो हमें वालिदैन से, पेरेंट्स से विरासत में जो प्रॉपर्टीज़, खसूसियात मुंतकिल होती हैं, उसकी जिस्मानी और अमली अकाई जो यूनिट है इसका, जो बुनियाद है इसकी, उसको हम कहते हैं जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस, जीन्स हदायत का काम करती हैं। टू मेक मालिक्यूल्स, मालिक्यूल बनाने के लिए, कॉल्ड प्रोटीन्स, जिनको प्रोटीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो है ये हदायत का एक मजमुआ है, जो मालिक्यूल जिनको हम प्रोटीन कहते हैं बनाने के लिए अमल करती हैं। जीन्स अकर इन पेयर्स, जीन्स जोड़ों की शक्ल में होती हैं। एवरी हेरिडिटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार में जो विरासती खसूसियात होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टॉलनेस, कद का लंबा होना, डवार्फनेस, कद का ठिगना या छोटा होना, आई कलर, आँखों का रंग, फ्री ईयर लोब, कानों की लुओं का आज़ाद होना, अटैच्ड ईयर लोब, कानों की लुओं का चेहरे के साथ जुड़े होना, ETC वगैरह वगैरह, इज़ कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स। इन सब खसूसियात को जो जीन्स है उनका एक जोड़ा कंट्रोल करता है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्राम मेल पेरेंट। जीन जो पेयर की शक्ल में होता है उसका एक हिस्सा जो है वो हमें मेल पेरेंट यानी फादर यानी बाप की तरफ से मिलता है, वाइल द अदर कम्स फ्राम फीमेल पेरेंट, और दूसरा हिस्सा जीन्स का जो होता है वो हमें फीमेल पेरेंट मदर यानी माँ की तरफ से मिलता है। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जिस्मानी तौर पर जो जीन्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ DNA। जीन्स DNA के हिस्सा, DNA का हिस्सा होते हैं। DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ DNA मालिक्यूल। जीन्स DNA मालिक्यूल के मुख्तलिफ सेक्शंस या हिस्से होते हैं। एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ DNA, जैसे कि DNA के मुख्तलिफ सेक्शन जिनको हम जीन्स कहते हैं, आर ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मालूमात का एक मजमुआ होते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार में मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात को तैयार करने के लिए। DNA इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटीरियल। DNA को विरासती मादा कहते हैं। DNA एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। DNA और प्रोटीन से के मिलने से क्रोमोसोम्स बनते हैं। DNA और प्रोटीन अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स का। तो स्टूडेंट्स, मुख्तसर ये है कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर, इनके दरमियान ये सेल से मिलके बनते हैं। और सेल्स के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये हम बड़ी डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स हैं ये DNA से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स धागे की तरह की साख्तें होती हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो सेल के न्यूक्लियस में, मरकज़े में, न्यूक्लियस को मरकज़ा भी कहते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आम हालत में ये नज़र नहीं आते, ये ज़ाहिर होते हैं। दे अपीयर, ये ज़ाहिर होते हैं एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, नुमायाँ साख्त की तौर पर, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिर्फ खुलवी तकसीम के दरमियान। जब हलिया या सेल तकसीम हो रहा होता है तो उस दौरान ये वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। एक रवायती क्रोमोसोम जो होता है इसके 2 बाजू होते हैं, कॉल्ड क्रोमाटिड्स, जिनको क्रोमाटिड्स कहते हैं, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमीर, और ये एक मुश्तरका
चीज़ के साथ जुड़े होते हैं जिसको सेंट्रोमीर कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन्स एंड डीएनए इज शोन इन फिगर। तो सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम और जीन्स और डीएनए का आपस में जो ताल्लुक है इसको फिगर में दिखाया गया। फिगर हम देखते हैं जी, ये फिगर दिखाई गई है। ये न्यूक्लियस है, सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम को बड़ा करें तो क्रोमोसोम की शक्ल इस तरह से है। ये इसके दो पेयर होते हैं, एक ये इस तरफ वाला और एक ये इस तरफ वाला। सेंटर में मुश्तरका तौर पे ये जुड़ा होता है सेंट्रोमीर के साथ। तो सेंटर में ये जो पार्ट है जिस पे ये दोनों जुड़े हुए हैं इसको सेंट्रोमीर कहते हैं। और ये जो अलग-अलग दो बाजू हैं इनको क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है ये दो क्रोमाटिड पे मुश्तमिल होता है और दोनों क्रोमाटिड जो मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं ये जिस नुक्ते पर आपस में जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमीर कहते हैं। मज़ीद इसको जो है ना बताया गया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। तो जीन्स इस शक्ल के होते हैं, ये डीएनए से बने होते हैं और इस पूरे के पूरे को जीन कहते हैं। जीन के भी दो पेयर होते हैं, एक पेयर हमें फादर की तरफ से मिलता है और एक पेयर हमें वालदा की तरफ से मिलता है, माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से। और ये जीन जो होते हैं इनके अंदर खदायात होती हैं कि किस तरह से विरासत नेक्स्ट नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल की जाएगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की जितनी इकसाम है उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है ये स्पेसिफिक ख़ास होती है एंड कांस्टेंट और मुस्तकिल होती है, ये तब्दील नहीं होती। जितने भी जानदार हैं, इंसान हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद एक ख़ास और मुश्किल होगी। इसी तरह और भी जितने बर्ड्स हैं या रेंगने वाले जानवर हैं या पौधे हैं इनमें क्रोमोसोम की तादाद मुश्किल और फिक्स होती है। इन जनरल बॉडी सेल्स, आम जो जिस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, द क्रोमोसोम अक्कर इन पेयर्स, क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। बट द गैमीट्स, लेकिन जो गैमीट्स सेल्स होते हैं इनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जिनमें स्पर्म्स और एग्स होते हैं। स्पर्म्स मेल की तरफ से होते हैं, एग्स जो होते हैं फीमेल की तरफ से होते हैं। ये जो स्पर्म्स है इनको नुत्फ़ा कहते हैं, एग को बैज़ा कहते हैं, वैसे भी जिसको अंडा हम कहते हैं। इस तरह पौधों में स्पोर्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय मियासिस, ये मियासिस के अमल से बनते हैं। कंटेन वन नंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, इनमें क्रोमोसोम जो पेयर है उनमें से सिर्फ एक मेंबर मौजूद होता है, वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। तो क्रोमोसोम पेयर का एक मेंबर इनमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इन मैन, मिसाल के तौर पर इंसान में एवरी सोमेटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम, हर सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, 23 पेयर्स या जोड़ों की शक्ल में। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम, लेकिन हर स्पर्म या हर एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदारों में, इंसान में 46, मेज़ मकई में 20, मंकी बंदर में 48, ऑनियन प्याज में 16, कैट बिल्ली में 30, पी मटर में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे है जनाब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसको अगर हम दो पार्ट में कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम पहली वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।